Okay students, today gonna talk about gases again और इसमें आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है which is known as Graham's law of diffusion. डिफ्यूजन से रिलेटेड ग्राहम ने एक बातें एक्सप्लेन की हैं. He was born at 1805 and died at 1869. He was an English chemist, right? So you can say that a good scientist as well. So उसने जो है लॉ पेश किया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. यानी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, कैसे? जैसे देखें, यू वांट टू से रेट ऑफ डिफ्यूजन और effusion is inversely proportional to the square root of density. So that's the law. That is the law which is known as Graham's law of diffusion. तो what I'm talking you is that अगर आप proportionality को ख़त्म करते हैं तो definitely you just need to go for rate of diffusion or effusion is equals to k, right? Proportionality खत्म करेंगे, इक्वालिटी लगाएंगे, एक कांस्टेंट आता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. सो दैट इज हाउ यू गोना मेक दिस इक्वेशन. और k क्या है? k इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. और यू कैन जस्ट यूज द वर्ड रेट नाउ, राइट? इन सब वर्ड की जगह यू कैन यूज द वर्ड रेट. यू कैन यूज द वर्ड r. रेट को आप r से डिनोट कर सकते हैं. सो रेट इज इक्वल्स टू k ओवर अंडर रूट d, which is the square root of density. So if you want to say that you want to calculate the density, then you have to multiply square root of density with the rate, right? So k is equals to square root of density into rate, right? Whatever the rate is, rate of diffusion or rate of effusion. So let's say that you have two gases, right? And if you have two gases and you want to compare the rates of diffusion, right? So let me say that two gases and you have R1 for the rate of first gas and R2 for the rate of second gas, right? Whatever the gases are. तो इसमें जो है you can just say that अब रेट की जगह आप क्या लिखेंगे, राइट? रेट की जगह आप क्या लिखेंगे? रेट की जगह आप R1 या R2 का लफ्ज यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट यू गोना राइट, दिस इक्वेशन कैन बी टर्न डाउन इनटू अ इक्वेशन लाइक k is equals to under root of density with the rate R1 for the gas R1 and again k is equals to under root of d with the rate of R2. ठीक है, so that becomes the equation. आप इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर भी कर सकते हैं, राइट? आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं. सो कंपेयर कर लेते हैं, राइट? तो इफ आफ्टर कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, क्योंकि कांस्टेंट दोनों के लिए सेम होगा. अच्छा, मैं थोड़ा सा k के बारे में भी आपको बता दूं. तो कांस्टेंट k इज सेम फॉर ऑल गैसेस व्हेन दे आर स्टडीड एट द सेम टेम्परेचर. सो यू कैन k इज समथिंग लाइक कि किसी भी गैस के डिफ्यूज करने की सलाहियत को कहते हैं. जैसे एक आदमी है वो भाग सकता है, एक लिमिट है जहां तक वो भाग सकता है. तो एक गैस है वो डिफ्यूज कर सकती है, एक लिमिट है जहां तक वो डिफ्यूज कर सकती है, उसके अलावा वो इसके अलावा क्रॉस नहीं कर सकती उन लिमिट्स को. तो वो k है, राइट? सो k इज द कांस्टेंट. अब इसमें जो है आप इसे इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं, राइट? So there we have the four equations, the first one, the second one, the third one, the fourth one. इसमें हमने different gases को include कर लिया in this block, right? So let me do it for you. Let me erase it. Okay, so that's okay. So I have erased it for you. And now what I'm going to do is that after comparing the both two equations, you can say that dividing two equations जो भी मैंने यहाँ पे बनाई थी वो क्या बनाई थी? R1 is equals to under root d into k, right? Sorry, R1 k is equal to this, right? And k is equals to under root d into R2. अब क्या होगा कि if I will just compare these two equations, so what I will do, dividing the
टू इक्वेशंस एंड रीअरेंजिंग, ये दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग टू इक्वेशंस, ठीक है। सो k ओवर k इज इक्वल्स टू अंडर रूट d इंटू r1 ओवर दी अंडर रूट d इंटू r2। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे। मैं आपको इसके पीछे रीजन बता देता हूं, क्योंकि ये डेंसिटी है r1 की जो कि डिफरेंट है, और ये डेंसिटी है r2 की जो कि डिफरेंट है। लिहाजा ये नहीं आप यू विल बी थिंकिंग कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, बट इट कैन नॉट। सो ये इधर आप लाके इसको इधर ले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। सो अंडर रूट d ओवर दी अंडर रूट d इज इक्वल्स टू r1 ओवर r2। सो ये बन जाएगी हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन की एक इक्वेशन। सो दैट इज हाउ यू विल कैरी ऑन। नाउ व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप फॉर इट? ये जो डेंसिटी है, यू कैन जस्ट से दैट के इट डिपेंड्स अपॉन द मोलेकुलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, राइट? द डेंसिटी डिपेंड अपॉन द मोलेकुलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन अनदर फॉर्म लाइक r1 ओवर r2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट m, बिकॉज मैंने कहा कि डेंसिटी जो है वो मोलेकुलर मास पे डिपेंड करती है, इसलिए। सो equal to this thing, right? And that will be equal to this thing. So that is how you're gonna take on these two equations. अब what I'm talking next is that कि अगर आपके पास let's say that R1 और R2 की वैल्यू जो है वो मौजूद है, यानी रेट मौजूद है, यानी क्या स्पीड क्या है, सेंटीमीटर में किस स्पीड से जो है वो गैस मूव कर रही है, और उसका मोलेकुलर मास मौजूद है, देन यू कैन कंपेयर द वैल्यूज। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ, बिकॉज आगे है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ। आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी करके अभी फौरन दिखा देता हूँ। लाइक इट डेमोन्स्ट्रेशन, राइट? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ, राइट? अब हमारे पास एक वेसल है, यहां पे हमने एक कॉटन बड लगाया है, उसमें HCl गैस या HCl लिक्विड लगाया है, और यहाँ पे एक हमने बर्ड लगाया है, उसमें हमने यू कैन से दैट कि अमोनिया गैस के साथ हमने इसको कॉटन के साथ लगा दिया है। लेट्स से दैट 2 कॉटन प्लग्स सोक्ड इन HCl एंड अमोनिया सॉल्यूशंस, ठीक है? ये अमोनिया सॉल्यूशन में कॉटन प्लग है, राइट? कॉटन प्लग यू कैन से दैट के जो आप रूही का एक छोटा सा गोल सा बना लेंगे, और एक वेसल शीशे की। अब ये अमोनिया सॉल्यूशन से आपने और ये HCl सॉल्यूशन से, अब क्या होगा कि दोनों लेट्स से दैट के हमारे पास इसका मेजर करने का एक है, लेट्स से दैट के टोटल इसका जो फासला है लेट्स से दैट के दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है? 100 सेंटीमीटर्स है। तो अब क्या होगा कि जब यहाँ से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे, यहाँ से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे, और कहीं पर जो है अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, लेट्स से यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। कैसे? HCl और अगर अमोनिया को आपस में रिएक्ट करवा दें तो अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स बन जाते हैं। यहाँ पे कलर आपको यानी चेंज होता हुआ नजर आएगा वेसल में। इसका मतलब यह है कि 59.5 सेंटीमीटर फासला तय किया किसने? अमोनिया के मॉलिक्यूल्स ने, और सेम टाइम में, और 40.5 सेंटीमीटर फासला तय किया HCl के मॉलिक्यूल्स ने, और जब उन्होंने स्ट्राइक किया तो यहाँ पे स्ट्राइक किया, यानी ज्यादा फासला किसने तय किया? अमोनिया के मॉलिक्यूल्स ने। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है R1 की जगह लेट्स से इसको R1 कह लेते हैं, लेट्स से इसको R2 कह लेते हैं, तो इनके रेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स से R1 जो है वो अमोनिया है विच इज इक्वल्स टू 59.5, राइट? 59.5, और R2 जो है वो HCl गैस है विच इज 40.5, और इनके मोलेकुलर मासेस भी आपको पता है। जो अमोनिया होता है उसका 36.5 उसका अंडर रूट ले लें, और उसके अलावा HCl का होता है 17, सॉरी HCl का 36.5 होता है और अमोनिया का 17 होता है, ठीक है? क्योंकि अगर आपने अमोनिया की वैल्यू यहाँ लिखी है तो जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर वैल्यू आएगी ना अमोनिया की, और जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसके बाद HCl की वैल्यू यहाँ पर आएगी। अब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.46, यहाँ पर भी 1.46 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1.46 आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं मैथमेटिकली ये जो लॉ है जो हमने अभी ड्राइव किया था, ये मैथमेटिकली लॉ जो है
टोटली फाइन है, क्योंकि अभी हमने इसको प्रैक्टिकल मानों में भी उसको एग्जाम्पलीफाई कर लिया है, यानी हमने इसको ग्राहम्स लॉ को डेमोन्स्ट्रेट कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है। सो आई रियली विश आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा कि डिफ्यूजन्स में ग्राहम लॉ ने भी इंटरप्रेट किया, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, और उसने कैसे जो है इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। इन माय नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल करवाऊंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह वी गोना टॉक अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल बोर्ड में आता है। सो गाइस, टिल देन टेक केयर योरसेल्व्स।